रही सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक झा के पास। शुक्रिया हरेंद्र। आज के जगत की शुरुआत हम करेंगे जो विभिन्न खबरें आई हैं, खासतौर पे 2 साल मोदी सरकार के बाद बाजार ने भी इसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया है। नजर डालते हैं एक बार आज की टॉप लाइन पर। मॉनसून और कंपनियों से नतीजों से मिले पॉजिटिव संकेतों से स्टॉक मार्केट आज साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स आज 486 अंक बढ़कर 26,366 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के अलावा निफ्टी ने भी करीब 135 अंक की बढ़त की लगाई है और ये 8,069 के स्तर पर बंद हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बैंक और फार्मा सेक्टर खास तौर से तेजी में रहे। रुपये में गिरावट का रुख थमा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की मजबूती के साथ आज 67 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की शानदार मजबूती के साथ 67 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ था। ब्रेंट क्रूड की कीमतें आधे फीसदी से ज्यादा उछलकर $50 के पार चली गई हैं। क्रूड के भंडार में अनुमान से ज्यादा गिरावट आई है। 7 महीने में पहली बार ब्रेंट की कीमतें $50 के पार गई हैं। जून में होने वाली ओपेक बैठक में भी क्रूड उत्पादन पर लिमिट तय होने की उम्मीद से क्रूड की कीमतों में दुनिया भर में तेजी का रुख देखा जा रहा है। एनपीए और रिकॉर्ड लॉस की समस्या से निपटने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रमुखों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। 6 जून से शुरू होने वाली इस मीटिंग में बिगड़ती बैलेंस शीट और फाइनेंशियल कंसोलिडेशन पर भी चर्चा हो सकती है। मीटिंग में सरकार की ओर से चलाई जा रहे इंश्योरेंस और विभिन्न पेंशन स्कीम्स पर भी बातचीत होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद आयातित उपकरणों में कमी लाना है। इसके लिए कैपिटल गुड्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश में करोड़ों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे। पॉलिसी में कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को 2014-15 के 2,30,000 से बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ करने की बात कही गई है। इससे 84 लाख से 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे। सरकार 1 जून से इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लागू करने जा रही है। ये एक आखिरी अवसर होगा जब सभी लोग जिन्होंने अपनी आय को छुपाया है और टैक्स देने से बचते रहे हैं, वो अपनी आय को बता सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर की चोरी करने वालों को आगाह भी किया है कि वो तकनीक के इस दौर में ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकते। ये जो इनकम डिस्क्लोजर योजना है भारत सरकार की, ये एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है हर व्यक्ति को जिसके पास कोई ना कोई आमदनी है या एसेट है जिसके ऊपर उसने टैक्स नहीं दिया हुआ। ये बेहतर होगा कि उस सारी आमदनी या पैसे के ऊपर या किसी एसेट के ऊपर, किसी संपत्ति के ऊपर वो टैक्स दे दे और उसके बाद उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि जो लोग टैक्स इवेड किए हुए हैं वो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे और फिर उनको तकलीफ होगी। बेहतर यह है कि वो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं और जो भी उनके प्रति टैक्स भरना बाकी है इस योजना के तहत दें। रेलवे